नमस्कार, मैं आपका अपना सत्यनारायण शुक्ला, खबर एक्सप्रेस न्यूज आप देख रहे हैं। हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जारी कर दी है 24 नामों की, जिन पर प्रत्याशी लोकसभा सीटों पर उतार दिए हैं। लेकिन अगर हम दमोह, मध्य प्रदेश के दमोह लोकसभा की हम अगर बात करें तो राहुल लोधी जो 41 वर्षीय युवा चेहरे हैं, उनको यहां से टिकट दिया गया है। ये वही राहुल लोधी हैं जो कांग्रेस पार्टी में कभी हुआ करते थे, एमएलए भी बने थे। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो वो कांग्रेस के अजय टंडन से चुनाव हार गए थे, लेकिन अब पार्टी ने उन पर फिर भरोसा जताया है। तो आपको बता दें, इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं और 19 लाख मतदाता मतदान करते हैं, तब जाकर यहां से एक सांसद बनता है। लेकिन अब देखने वाली और सोचने वाली बात यह होगी कि राहुल लोधी के सामने चुनाव कांग्रेस पार्टी से कौन लड़ेगा। क्या कोई लोधी बाहुल्य से ही मैदान में आएगा या फिर किसी अदर समाज से यहाँ पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा, या सामान्य वर्ग से यहाँ पर किसी को टिकट दिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन दावेदारी कांग्रेस पार्टी में तमाम लोग कर रहे हैं, तो हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उसके हिसाब से आप यह खबर देखें मेरे साथ, खबर एक्सप्रेस न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा लोधी वोट बैंक है। इसी वजह से 41 वर्षीय युवा राहुल लोधी पर भरोसा जताया गया है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दमोह में राहुल से लोधी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की ओर से कई नाम सामने आए हैं, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर टिकट कांग्रेस पार्टी की ओर से किसको मिलेगा। यहाँ पर पूर्व विधायक अजय टंडन है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, पूर्व विधायक प्रताप सिंह जैसे बड़े नेता दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी लेकिन जल्द ही अपना टिकट घोषित कर सकती है, तब समझ आएगा कि दमोह लोकसभा सीट पर किसके बीच में मुकाबला होगा। दमोह लोकसभा सीट लंबे अरसे से भाजपा का गढ़ बन चुकी है। लोधी समुदाय यहाँ सबसे अधिक है और भाजपा ने राहुल लोधी के तौर पर समाज के प्रतिनिधित्व देने की अब कोशिश की है। दमोह लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है। इसमें 8 विधानसभाएं आती हैं। इन 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। सिर्फ एक सीट बड़ा मलेरा ही कांग्रेस की रामसिया भारती जीतने में कामयाब हुई थी। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की राह आसान नहीं है। विधानसभा चुनावों में तो लहर चली थी। इसका ही असर था कि भाजपा के ज्यादातर विधायक 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीते थे। भाजपा ने 41 वर्षीय राहुल सिंह लोधी को दमोह लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले टिकट घोषित करने में तो भाजपा ने एक तरह से बाजी मार ली। अब सबकी नजर कांग्रेस के टिकट पर टिकी हुई है। राहुल लोधी के सामने कांग्रेस के अजय टंडन, मिश्रा, पटेरिया, पाठक या प्रताप सिंह में से कौन हो सकता है, यह देखने वाली बात होगी। दमोह लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती हैं। दमोह जिले की 4 विधानसभा सीटें दमोह, हटा, पथरिया, जबेरा के साथ सागर जिले की रहली, देवरी, बंडा और छतरपुर जिले की बड़ा मलेरा सीटें इस लोकसभा सीट में शामिल हैं। दमोह लोकसभा क्षेत्र में कुल 19 लाख से अधिक वोटर बताए जाते हैं। इनमें 10 लाख पुरुषों की संख्या है, जबकि 9 लाख महिलाओं की संख्या बताई जाती है। दमोह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 7 पर भाजपा का कब्जा है। दमोह, जबेरा, हटा, पथरिया, सागर जिले की रहली, देवरी और बंडा सीट पर भाजपा के विधायक हैं। उसमें से जबेरा और पथरिया में से 2 मंत्री भी हैं। इनका प्रभाव दमोह जिले के साथ साथ अन्य जिलों में भी है। रहली से पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और दमोह से पूर्व मंत्री जयंत मलैया विधायक हैं। दोनों ही बड़े नेता हैं। दमोह लोकसभा क्षेत्र में लोधी समाज के वोटरों की निर्णायक भूमिका है। दमोह, जबेरा, पथरिया, देवरी, बंडा और बड़ा मलेरा में लोधी समाज की संख्या अधिक है। इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। दमोह लोकसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आई थी। सद्रोह राय यहाँ से चुनाव जीते और 1977 तक यहाँ से बाहरी प्रत्याशी ही चुनाव जीते। 1980 में पहली बार स्थानीय प्रत्याशी प्रभु नारायण टंडन ने यहाँ से जीत हासिल की। इसके बाद से लगातार स्थानीय प्रत्याशी को जीत मिलती रही है। 2014 और 2019 में जरूर बाहरी प्रत्याशी के तौर पर प्रहलाद पटेल ने यहाँ से चुनाव लड़ा और जीता भी। मोदी लहर में कांग्रेस के किले ढह गए थे, तब पटेल ने बड़ी ही आसानी से चुनाव जीत लिया था। अब एक बार फिर स्थानीय प्रत्याशी के रूप में राहुल लोधी को यहां से टिकट दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां से कांग्रेस पार्टी का कौन सा वो चेहरा होगा जो राहुल लोधी के सामने होगा। यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह कुछ आंकड़े हमने आपको
दमोह लोकसभा सीट बता दी। ब्यूरो रिपोर्ट हमारे एक्सप्रेस भोपाल।